आज मैं आप लोगों को एक शराबी बुजुर्ग की कहानी बताने जा रही हूँ। एक शराबी बुजुर्ग, आधी रात का समय था, सब सो रहे थे। रोज की तरह ही एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंभा पड़ा जिस पर लाइट जल रही थी। उस खंभे के ठीक नीचे 15 से 16 साल की लड़की, फटे कपड़े पुराने पहने हुए, डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंभे से चिपकी हुई सी थी। वह बुजुर्ग उसके करीब गया और अपनी लड़खड़ाती ज़बान से पूछा, तेरा क्या नाम है? तू कौन है? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही? इस पर लड़की चुप, डरी सहमी सी नज़रों से उसे देखती रही। उस बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो उसे 3-4 लड़के आसपास खड़े लड़की को घूरते दिखाई दिए, जिनमें से एक को वह बुजुर्ग जानता था। लड़का उस बुजुर्ग को झेप गया और अपने साथियों के सहित वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लड़की शराबी आदमी को देखकर थोड़ी आशंकित थी, फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है, मैं अनाथ आश्रम से भाग आई हूँ। वे लोग आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे मुझे। दबी जुबान पर बड़ी मुश्किल से वह कह पाई। इस पर बुजुर्ग ने कहा, क्या बात करती है, तू अब कहाँ जाएगी? इस पर लड़की ने कहा, नहीं मालूम। तब बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर चलोगी? लड़की मन ही मन सोचने लगी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय, ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता। और कई सवाल उसके दिमाग में आने लगे और उसके दिमाग में धमा चौकड़ी मचाने लगे। अब बुजुर्ग ने फिर कहा, अब आखिरी बार पूछता हूँ, तू मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? अब लड़की ने अपनी बदनसीबी को अपना मुकद्दर मानकर अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की दबी कुचली जुबान में कहा, जी हाँ। हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसको घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़े ही देर में पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पत्नी कुछ बोल पाती इससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेके आया हूँ हमारे लिए, अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और उसने लड़की को अपने सीने से लगा लिया। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।